नमस्कार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। रामायण का यह एक चौपाई आपके बारे में ज्यादा और प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में, राम के बारे में कम बात करती है। ये चौपाई का अर्थ है, बहुत सरल अर्थ है कि जिसके मन में जो भावना होती है, जिसके मन में जैसे भावनाएं होती हैं, भगवान उसी रूप में उसे नजर आते हैं। यदि आप अपने मन में, अपने आंसुओं में भगवान को ढूंढोगे तो वो आपके दुख में सम्मिलित आपको मिलेंगे। हंसते हुए देखोगे तो भगवान आपको आपकी खुशियों में मिलेंगे। यदि आप लोगों की तरफ घृणा से देखोगे तो भगवान आपको घृणा से देखेंगे। भगवान आप पर उपकार नहीं करेंगे। जो जिस तरीके से होता है, श्रद्धा भक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई निर्धारित परिभाषा नहीं होती कि इसी राह से यदि आपने पूजा किया या इसी तरीके से आपने भगवान की भक्ति की तो ही वो आपको मिलेंगे। यदि सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं से आपने भगवान को अपने पास बुलाया, आपने भगवान की शक्ति में, भक्ति में अपना मन रमाया, तो भगवान आपको दिख जाएंगे। हाल ही में मेरे एक परिचित ने अपने एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली थी जिसमें उन्होंने एक शिमला मिर्च की तस्वीर डाली थी। वो शिमला मिर्च में उन्हें भगवान गणेश नजर आए थे क्योंकि वो शिमला मिर्च का आकार कुछ ऐसा था। उसमें भगवान गणेश नजर आए। शायद कई लोगों को औरों को नहीं नजर आए होंगे क्योंकि ये उसकी भावना थी जो उसे एक शिमला मिर्च में भी भगवान नजर आ जाते हैं। वरना यहां तो जीते जागते लोग आपके बगल से जाते हैं, भगवान आपके बगल से जाते हैं और आप पहचान नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते। जैसे भावना है हमारे मन में, कई हैं जिनको पत्थर में मूरत नजर आती है, मूरत में अनगिनत भगवान नजर आ जाते हैं। उसी एक मूरत में किसी को शिव नजर आ जाते हैं, किसी को राम नजर आ जाते हैं, कृष्ण नजर आ जाते हैं, किसी को उसी मूरत में देवी नजर आ जाती है, लक्ष्मी नजर आ जाती है, पार्वती नजर आ जाती है, सीता नजर आ जाती है और राधा नजर आ जाती है। ये देखने की आपके अंदर की भावना किस तरीके से है, किस तरह की भावना से आप किसे देखते हैं, उस तरह से वो आपको नजर आती है। यदि आप भक्ति के भावना से एक पत्थर को देखें तो वो कंकर में आपको शंकर नजर आए, अन्यथा वही कंकर तो उठाकर लोग दूसरे को मार भी देते हैं। तो किसी को उसमें प्रभु नजर आ जाते हैं, किसी को वो हथियार नजर आ जाता है। तो भावना है, ये तो आपके अंदर की इच्छा है कि आपको किस तरह से, किस रूप में भगवान को देखना है। यदि आपके अंदर निरंतर क्रोध की भावना है तो आपको केवल क्रोध नजर आएगा। यदि प्यार है तो आपको हर किसी में प्रेम नजर आएगा। यदि आपके अंदर दया है तो आपको दूसरों में भी दया नजर आएगी। यदि आपके अंदर शक्ति है, आपको लगता है कि आप बलशाली हैं, तो हर कोई आपको बलशाली नजर आएगा। भगवान उस रूप में आपको दिखाई देते हैं जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं। प्रभु उस रूप में आपके सामने नजर आते हैं जिस रूप में आपने उन्हें सोचा है, जिस भावना से आपने उन्हें सोचा है। यही तो कहते हैं ना कि मानो तो गंगा गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी। बिल्कुल सही कहा है कि गंगा में भी तो पानी ही बह रहा है। ये तो आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है जो आपको गंगा का पानी, गंगा जल नजर आता है। आप उसे गंगा जल मानकर पीते हैं। न मानो तो पानी तो सिर्फ पानी ही है जो एक राह से दूसरी राह तक बहते हुए चली जा रही है। ठीक उसी तरीके से दुख
आप अपने दुख पर जितना रोएंगे वो आपको उतना अपने अंदर समेटेगा। दुख पर रोइए नहीं। यदि कोई समस्या है तो उसका हल ढूंढिए। वो भावना रखिए कि प्रभु है आपके पास तो आपके हर समस्या का हल निकल जाएगा। उस भावना से अगर आप प्रभु को ढूंढेंगे तो आपको आपके समस्या का हल करने वाला प्रभु नजर आएगा। आप खुशी से ढूंढेंगे तो आपको आपकी खुशियों वाला प्रभु नजर आएगा। आपको हंसता हुआ कृष्ण नजर आएगा, हंसते हुए राम नजर आएंगे। दया से देखोगे तो दया भरी सीता नजर आएगी। क्रोध शिव नजर आएंगे, परंतु शिव का क्रोध अलग है, हम मनुष्य का क्रोध अलग है। भगवान हर किसी को नजर आते हैं, बस फर्क है तो आप किस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं, आपके अंदर की भावना कैसी है। यही तो कारण है कि हमें दिखकर भी अनदेखा कर देते हैं हम भगवान को। भगवान तो मां में भी नजर आती है, पिता में भी नजर आते हैं, भगवान आपके मित्र में भी नजर आते हैं। भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। तो जिस तरीके की भावना आप रखेंगे उस तरीके का भगवान आपको दिखेगा। गलत करेंगे तो पुलिस दिखेगी, पुलिस भी भगवान है जो गलत को सही करने आई है। अच्छा करेंगे तो आपको आपके देव नजर आएंगे। जी हां, उसी रूप में भगवान दिखेंगे जिस रूप में, जिस भावना में आप उन्हें देखना चाहते हैं। धन्यवाद।